हेलो बच्चों, कैसे हो आप? बहुत शानदार। मैं भी बहुत अच्छा हूं और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डीएन एजुकेशन अड्डा पर। और आज हम जो सामने वीडियो देख रहे हैं आप, उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान में क्या क्या है, इलेक्शन किस प्रकार उपराष्ट्रपति का होता है, इससे संबंधित आज हम क्लास लेने जा रहे हैं। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमसे जोड़ें, जिससे कि उनका जो समस्या है पॉलिटी से संबंधित या जीएस या अन्य सभी सब्जेक्टों से संबंधित वह समस्या दूर हो जाए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे। है कि उपराष्ट्रपति क्या है? उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट। क्या है? वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 63 से लेकर 70 तक। कहाँ से कहाँ तक? 63 से लेकर 70 तक। आओ देखते हैं। यह देश का दूसरा सर्वोच्च पद है। तो पहला सर्वोच्च पद कौन सा है? पहला है प्रेसिडेंट। पहला कौन है? प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। पहला कौन है? राष्ट्रपति। अब देखो, यह पद अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 63 से लेकर 70 के बीच में है। कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 63 से लेकर 70 के बीच में है। अब आओ देखते हैं अनुच्छेद 63 क्या कहता है। यह अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और अनुच्छेद 64 क्या कहता है? अनुच्छेद 64 कहता है कि यह अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। राज्यसभा बोले तो उच्च सदन का पदेन सभापति होगा। अर्थात जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापतित्व करेगा या वही राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि उपराष्ट्रपति जिस सदन का सभापति होते हैं उस सदन का सदस्य वह नहीं होते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद वह सभापति का कार्य करता है या सभापतित्व के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट आओ देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? एक नोट है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसका सभापतित्व उसके सदस्य नहीं करते हैं। सभापतित्व उसका सदस्य नहीं करते हैं। जैसे अगर लोकसभा की बात हो जाए तो लोकसभा का अध्यक्ष या सभापति स्पीकर होते हैं। कौन होते हैं? स्पीकर होते हैं, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। अभी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है। तो ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष हैं या लोकसभा के सदस्य हैं, तब उस सदन की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हैं, फिर भी राज्यसभा का सभापतित्व करते हैं। अब आओ, अनुच्छेद 65 क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। कब खाली हो? तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तब उन्हें राष्ट्रपति के समान ही वेतन एवं भत्ता तथा अन्य उपलब्धियां या अन्य सुविधाएं प्राप्त होती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, उसको भरने का कोई उपबंध नहीं है, लेकिन बताया जाता है कि उपसभापति तब तक के लिए उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहते हैं। अब थोड़ा सा यहाँ देखना ये बात, ये आर्टिकल 65 कहता है कि किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या उनका पद त्याग हो जाए या महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उन्हें हटा दी जाए, तब उनके स्थान पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में
कार्यों का निर्वहन करेंगे और उनके समस्त शक्तियों का प्रयोग भी करेंगे। तो जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तो उपराष्ट्रपति के रूप में उपसभापति कार्य करेंगे। लेकिन 6 महीने के अंतर्गत राष्ट्रपति का इलेक्शन करा लिया जाएगा, तो राष्ट्रपति का इलेक्शन हो जाएगा, तो फिर उपराष्ट्रपति अपने स्थान पर आ जाएंगे और उपसभापति भी अपने स्थान पर आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको देख लो, जैसे कि है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। अगर मान लीजिए कि यह न रहें, किसी कारणवश इनका पद रिक्त हो जाए, मृत्यु हो जाए, या इन पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगाकर इनका पद हटा दिया जाए, तो इनके स्थान पर ये आ जाएंगे। तो फिर इनका पद तो खाली हो गया ना, ये इनका पद खाली हो गया, तो इनके स्थान पर आ जाएंगे उपसभापति। कौन आ जाएंगे? उपसभापति आ जाएंगे। तो वही आर्टिकल 65 कहता है कि अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उनके स्थान पर नियुक्त हो सकते हैं या उनके कार्यों का निर्वहन कर सकते हैं और समस्त शक्तियों का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आओ, अगला पॉइंट क्या है? अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान। यानी कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रावधान क्या कहता है, वही आपको कहता है आर्टिकल 66 या 66। आओ देखते हैं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए आपके पास। भारत का नागरिक हो, उम्र कम से कम 35 वर्ष की हो चुकी हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। एक और तथ्य यहाँ बताए थे कि राष्ट्रपति के रूप में वह व्यक्ति नियुक्त हो सकता है, वह व्यक्ति योग्य हो सकता है जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल अथवा दिवालिया ना हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ये 5 प्रकार का जो प्रावधान फुलफिल करेगा वह व्यक्ति उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग ले सकता है। आओ नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है और राष्ट्रपति का भी चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर होता है। उसमें भी एकल संक्रमणीय मत का प्रयोग किया जाता है और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भी संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान किया जाता है। उपराष्ट्रपति का पहली बार चुनाव 1952 में हुआ था। सबसे इंपॉर्टेंट है, ये भी आई है। उपराष्ट्रपति का पहली बार चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। पहली बार 1952 में तथा दूसरी बार 1957 में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न हुआ। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन के द्वारा संपन्न हुआ। 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव करते हुए यह प्रावधान किया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा, जो कि पहला बार राष्ट्रपति का चुनाव जो हुआ 1952 में, तो समझ जाओ कि संयुक्त अधिवेशन के आधार पर हुआ। दूसरी बार भी हुआ 1957 में, तो संयुक्त अधिवेशन के आधार पर ही हुआ। लेकिन आपका 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव करते हुए यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। क्लियर? एक मिनट। क्लियर? उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रपति की भांति होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर गुप्त मतदान के जरिए किया जाता है। सेम उपराष्ट्रपति का चुनाव भी ऐसे ही किया जाता है, जिसमें बताया गया है कि 1952 में और 1957 में 2 बार जो चुनाव हुआ उसमें समझिए कि संयुक्त अधिवेशन बुलाकर दोनों सदनों का
और उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, लेकिन 11वां संविधान संशोधन जो 1961 में हुआ, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में बदलाव करते हुए यह प्रावधान जोड़ा गया कि उपराष्ट्रपति का चुनाव संयुक्त अधिवेशन के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट आओ, उपराष्ट्रपति के चुनाव प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अब बताओ लोकसभा के टोटल सदस्य टोटल कितने हैं? ये है 543। और राज्यसभा के सभी सदस्य कितना है वर्तमान में? 245। जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 5 3 8, 4 4 8 और 5 2 7, 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेते हैं और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में मतदान करते हैं। अब आओ देखते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होते हैं। हमने बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में जमानत की राशि 15,000 रुपया है। 15,000 रुपया है। और जमानत के बारे में हमने बताया था कि कुल पड़े वैलिड वोट, कुल पड़े वैध वोट का 1/6 यदि आपको प्राप्त होता है तो जमानत राशि आपकी लौटा दी जाएगी। अगर उससे कम प्राप्त होता है तो जमानत राशि नहीं लौटाई जाएगी। इसी को कहते हैं जमानत जब्त हुआ। अनुच्छेद 67, यह अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल उसके शपथ ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होगा। अपने कार्यकाल के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित कर त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। क्लियर? और नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। अनुच्छेद 68 है। अनुच्छेद आर्टिकल 66 है, 68 है, सॉरी 68 है। 66 तो हम लोग देखिए लिए। यह अनुच्छेद हमें उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने के विषय में जानकारी प्रदान करता है। पद रिक्त होने के 6 माह के भीतर नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होता है। उपराष्ट्रपति का पद निम्न स्थितियों में रिक्त हो सकता है। किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है? आओ देखते हैं। त्याग पत्र द्वारा। त्याग पत्र किसे देंगे? यह राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाने पर, पद से हटा दिए जाने पर उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत राज्यसभा से होती है, जिसे लोकसभा को सिर्फ सहमत होना होता है। लोकसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं होती है। और नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 69। क्या है? अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। कौन दिलाएंगे? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? यह अनुच्छेद कहता है कि अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद दोनों खाली हो जाए। ये तो दोनों खाली हो गया। अब राष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाए, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य करेंगे। एक नोट है, भारत के एकमात्र सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, जिन्होंने 1969 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये फैक्ट है इंपॉर्टेंट। मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे जो 1969 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। आओ देखते हैं अनुच्छेद 71। यह अनुच्छेद कहता है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई वाद विवाद हो जाए तो उसका निपटारा भारत का सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति के से संबंधित चुनाव में कोई वाद हो जाए, उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव में कोई वाद हो जाए, तो इन सभी समस्याओं का निपटारा करने का श्रेय जाता है आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट को। किसे? सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को। उपराष्ट्रपति के कार्य। आकस्मिक राष्ट्रपति का पद खाली होने पर
राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना। अचानक राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राज्यसभा का सभापतित्व करना। राज्यसभा में जब किसी विधेयक पर मतदान होता है तो सभापति पहली बार मतदान नहीं करता है, लेकिन जब मत विभाजन के बारे में बराबर की स्थिति उत्पन्न होती है तो सभापति निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत देता है कब? जब मत विभाजन के बारे में बराबर की स्थिति उत्पन्न हो जाए तब अपने वोट, निर्णायक वोट उपराष्ट्रपति देते हैं। नेक्स्ट आओ। उसके बाद से अब तक के उपराष्ट्रपति, भारत में अब तक के उपराष्ट्रपति 52 से लेकर 2025 तक कौन कौन हुए हैं, एक नज़र में इन्हें देखते हैं। अब देखो, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका समय काल था 1952 से लेकर 1962। कितना साल रहे ये? 10 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 10 ईयर्स टेन्योर इनका रहा। उसके बाद से जाकिर हुसैन 1962 से 67, क्लियर। फिर वीवी गिरी 1967 से 69। उसके बाद गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974। बीडी जती 1974 से 1979। मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984। यह सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे। कौन थे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आर वेंकटरमन 1984 से 1987। नेक्स्ट आओ देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992। के आर नारायणन 1992 से लेकर 1997। कृष्णकांत 1997 से लेकर 2002। भैरव सिंह शेखावत 2002 से लेकर 2007। हामिद अंसारी 2007 से लेकर 2017। ये भी 10 वर्ष तक उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 2022। अभी वर्तमान में जो हैं जगदीप धनखड़ साहब हैं, 2022 से लेकर 2027 तक रहेंगे। 25 चल रहा है इस समय। वर्तमान में जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति के पद पर कार्यरत हैं। 2 उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन और मोहम्मद हामिद अंसारी ने लगातार 2 कार्यकाल पूरा किया। हमने अभी बताया दोनों व्यक्ति ने 10-10 साल कार्यकाल पूरा किया। आओ देखते हैं। 3 उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। 3 उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए, मतलब कि इनके विपक्ष में कोई था ही नहीं। ये निर्विरोध चुने गए, बिना विरोध के चुने गए 3 उपराष्ट्रपति। कौन कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। अभी तक सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हुए, जिन्होंने भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर पूर्ण कार्यकाल पूरा किया। माने लगभग 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी का रहा। किसका रहा? वीवी गिरी का रहा। एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत हैं, जिनका निधन पद पर रहते हुए हो गया। श्री भैरव सिंह शेखावत एक ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पहले राजदूत या राजनयिक के पद पर थे। अब रहा है आपका उपराष्ट्रपति से संबंधित समस्त तथ्य जो था लगभग एंड हो गया। और लगातार ऐसा ही वीडियो लगातार वीडियो देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। थैंक यू।